नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन ने डाई हेलोजन डेरिवेटिव को खत्म किया था। आज अपन बात करेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 3 हेलोजन एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए सभी, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव का मीन्स हो गया ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न यानी अपने पास में होगा कोई CH3 होगा। अब यहां पर X अपने पास में हेलोजन एटम होंगे। देखिएगा, एक होता है अपने पास में CHBr3, इसको आप बोलोगे ब्रोमोफोरम, ये होता है ब्रोमोफोरम होता है। एक आपके पास में होगा CHI3, इसको आप बोलोगे आइडोफोरम, और एक आपके पास में होता है CHCl3, इसको आप बोलोगे क्लोरोफोरम। ये आपके क्या हो गए? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हो गए, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपको 3 हेलोजन एटम देखने को मिलेंगे। चलिए, समझ गए सभी इस बात को अच्छे से। आइए अपन बात करेंगे, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। सबसे पहले उनकी निर्माण विधि, यानी कि उनको किस प्रकार बनाया जाता है, उनका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, उनके बारे में देखेंगे। आइए चलिए, सबसे पहले लगा लीजिए आप हेलोफोरम रिएक्शन, यानी कि हेलोफोरम रिएक्शन द्वारा किस प्रकार बनाया जाएगा। हेडिंग लगा लीजिए आप, हेलोफोरम रिएक्शन। और हेलोफोरम रिएक्शन को ध्यान से देखिए, अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोफोरम के बारे में, यानी कि अपन चर्चा कर रहे हैं क्लोरोफोरम। और क्लोरोफोरम आपका होता है CHCl3, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक नंबर हेडिंग लगा लीजिए आप, हेलोफोरम रिएक्शन, MTR रिएक्शन लगा लो इसको, हेलोफोरम रिएक्शन। अब यहां इसके अपन करेंगे डिटेल स्टडी, जितनी स्टडी अपने से हो सकती है उसको विस्तृत चर्चा लेते हुए करेंगे। लगा लीजिए हेलोफोरम रिएक्शन, यानी कौन से कंपाउंड हेलोफोरम रिएक्शन देंगे, कौन से नहीं देंगे, उन सब की अपन बात कर लेते हैं। चलो देखिए आप लोग, मेरे पास में कोई इस प्रकार का कंपाउंड होगा जिस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस मिथाइल कीटोन में। इस बात को समझ गए? तो देखो, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपको क्या देते हैं? हेलोफोरम रिएक्शन देते हैं। चर्चा करेंगे किस प्रकार देते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, इसमें ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक कंपाउंड था और ये कंपाउंड इस बी में चला गया, तो इसका यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, यहां से हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होगी। अब ये रिएक्शन किस प्रकार होती है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। और यहां पर आपका एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। आइए सबसे पहले मेरे पास में इसकी रिएक्शन अपन देखेंगे। रिएक्शन में क्या होगा? देखो, रिएक्शन होगी इस प्रकार, ये मिथाइल ग्रुप है, कार्बन यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये R। इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा किसी हेलोजन के साथ में। हेलोजन मतलब मान लो मैंने यहां पर क्लोरीन लिया, तो अपन इस रिएक्शन के द्वारा क्लोरोफॉर्म बना लेंगे। यदि मैंने यहां पर आयोडीन लिया, तो इस रिएक्शन के द्वारा अपन बना लेंगे आइडोफॉर्म बना लेंगे। चलिए, क्या होगा? यहां से 2H और X, मतलब HX निकलता है बाहर, और आपका क्या बन जाएगा? यहां से इस रिएक्शन के दौरान CH3COR बन गया। इसको क्या बोलोगे? मिथाइल कीटोन बोलोगे। देखो, ये सेकेंडरी एल्कोहल ग्रुप था, द्वितीयक एल्कोहल था आपका, जिसको आप बोलते हैं आइसोप्रोपिल। ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल आपका किसमें चला गया? मिथाइल कीटोन में चला गया। मतलब इसका क्या हो गया? यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो आगे रिएक्शन किस प्रकार होती है। आगे रिएक्शन के दौरान जो मिथाइल कीटोन है आपका, ये मिथाइल कीटोन CH3COR है, ये रिएक्शन करता है हेलोजन के साथ में, और हेलोजन के साथ में जैसे ही रिएक्शन होती है, यहां से HX बाहर निकलता है, मतलब इस रिएक्शन में यहां 3X2, तो कितने निकलेंगे? देखो यहां पर HX बाहर निकलेंगे
कितने एचएक्स बाहर निकलेंगे उनकी बात कर लेते हैं। और यहां जाके क्या जुड़ जाएगा, CH3, तो आपका बनेगा क्या, CH3COR बन जाएगा। तो देखो ट्राई हेलो कीटोन बन गए, और यहां से बाहर क्या निकला, देखो 3 हाइड्रोजन और 3 हेलोजन, मतलब 3 HX, ये आपका बन गया ट्राई हेलो कीटोन। समझे इस बात को। चलिए आगे क्या होगा, जो आपका ट्राई हेलो कीटोन है ये किसी बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, और किसी बेस के साथ में रिएक्शन करने के बाद में आपको क्या देता है, ये हेलोजन कंपाउंड दे देता है, और वो कौन सा, ट्राई हेलोजन देगा। देखिए क्या होगा, आपका जो आपने बनाया CH3COR, ये क्या करेगा, किसी बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, किसी बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहां से इसको एक H मिलेगा, क्या बनेगा, CH3 बनेगा, CH3 बनेगा, यानी इसको आप बोल देते हो हेलोफोरम बोल देते हो। ये हो गया आपका हेलोफोरम। यदि यहां पर Cl लगा दूंगा तो बन जाएगा क्लोरोफोरम, I लगाते ही क्या बन जाएगा, आइडोफोरम बन जाएगा। और अब क्या बना, देखो यहां से CH3 बच गया, RCOOK बच गया आपका, क्लियर है। एक क्या बन जाएगा, RCOK, इसको आप क्या बोलते हो, साल्ट बोलते हो, लवण बोलते हो। तो आपका क्या बन गया, लवण की फॉर्मेशन हो गई। चलिए यदि इस नेट रिएक्शन की आप बात करते हैं तो कंप्लीट जो रिएक्शन होती है वो आपकी किस प्रकार होती है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए ये मेरे पास में क्या था, आपका कोई एल्कोहली ग्रुप था, इसने हेलोजन के साथ रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ किसके साथ में, NaOH के साथ में रिएक्शन की। तो क्या क्या बनाया, यहां से इस रिएक्शन के दौरान आपका बना हेलोफोरम बना, इस रिएक्शन के दौरान आपका क्या बना, ये बन गया RCO के साल्ट बना था, और साल्ट बनने के बाद में एक आपका बना था KX बना था, और एक आपका क्या बना था, जल अपघटन हुआ था, यानी H2O बने थे। चलो इस रिएक्शन को बैलेंस करना आपका काम है, कर लोगे। चलिए रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, किस प्रकार होगी, देखो रिएक्शन को बैलेंस करो, 4 6, अब देखो 4 दूनी 8, 8 हो गए आपके हेलोजन, मीन्स उधर कितने आएंगे आपके, 8 हो गए। तो देखो 3 तो ये हो गए आपके, और एक 4, उधर मेरे को कितना लगाना पड़ेगा हेलोजन, ताकि रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाए। तो 3 तो बच गए, वो उधर 5 लगाते हो जाएगा ना, और 5 क्या लगा दूंगा मैं, जल किरण लगा दूंगा। तो 5 हेलोजन यानी 5 KX और 5 आपके H2, रिएक्शन बैलेंस हो गई, हो जाएगी रिएक्शन बैलेंस। इस प्रकार ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, बैलेंस हो जाती है। ये नेट रिएक्शन है, और ये आपने बना क्या लिया है, यहां पर हेलोफोरम की फॉर्मेशन कर ली। समझे इस बात को। चलिए अब कौन कौन से कंपाउंड हेलोफोरम रिएक्शन देते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, ऐसे कंपाउंड्स जो आपको हेलोफोरम टेस्ट देते हैं, हेलोफोरम परीक्षण देते हैं, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन से कंपाउंड्स है वो आपको हेलोफोरम टेस्ट देते हैं, और निम्न में से कौन से कंपाउंड हेलोफोरम टेस्ट नहीं देते। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कोई एग्जाम्पल उठाता है अगला, और वहां से क्वेश्चन फिर पुट अप करता है। चलिए लगा लीजिए हेडिंग, हेलोफोरम टेस्ट देने वाले कंपाउंड। फिर अपन देखेंगे इसकी पूरी मैकेनिज्म किस प्रकार होती है रिएक्शन की, हेलोफोरम रिएक्शन की, उसकी बात करेंगे। आइए अभी प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे अपन हेलोफोरम में, ये चल रहा है अपना। कौन कौन से कंपाउंड है वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, यानी पॉजिटिव हेलोफोरम टेस्ट देते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से कंपाउंड हेलोफोरम टेस्ट देंगे। तो देखो अपन ने लिखा था एक ये CH3 CHOH और R, यदि ऐसे कंपाउंड हो आपके पास में तो वो क्या देते हैं, आपको हेलोफोरम टेस्ट देते। अब R के स्थान पर जैसे यहां पर आप क्या ले सकते हो, एल्किल ग्रुप ले सकते हो। देखिए CH3 CHOH टेस्ट देगा, बिल्कुल देता है। आइए देखते हैं CH3 CHOH CH2 CH3 एल्किल ग्रुप है, हेलोफोरम टेस्ट देगा, बिल्कुल देता है। इस बात को समझ गए। एल्डिहाइड में केवल और केवल एसिड एल्डिहाइड है वो हेलोफोरम टेस्ट देता है। ध्यान रखना, एल्डिहाइड की बात करते हो
तो वहां पर हेलोफोरम टेस्ट कौन देगा, केवल और केवल एसिड एल्डिहाइड देता है, बाकी हेलोफोरम टेस्ट नहीं देते हैं। तो लिख लेना ओनली एसिड एल्डिहाइड ही आपका हेलोफोरम टेस्ट देता है। एसिड एल्डिहाइड हो गया आपका CH3COH। क्लियर है, यही केवल आपको हेलोफोरम टेस्ट देता है। आइए अपन बात करने जा रहे हैं कीटोन की। देखो कीटोन की बात करेंगे तो ये तो आपका हो गया एल्कोहल में कौन कौन से एल्कोहल देंगे, जिनमें यहां पर R ग्रुप प्रेजेंट होगा यानी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो देंगे। कीटोन की अपन बात करेंगे, कीटोन में देखिए ऐसे कीटोन जिनमें यहां पर क्या जुड़ा हुआ होगा, कोई आपका R ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। कौन कौन से, देखिए CH3CO CH3 देगा, एसीटोन देता है, एथिल मेथिल कीटोन देता है, और इसके अलावा यहां पर आप CH2 ग्रुप जोड़ दो, ये सभी क्या देते हैं, आपके हेलोफोरम टेस्ट देते हैं। यानी ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना और यहां आप ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना। क्लियर है, आइए आगे और देखते हैं। यानी जितने भी मेथिल कीटोन है वो सभी आपको क्या देंगे, हेलोफोरम टेस्ट देते हैं। तो आप यहां लिख देना ऑल मिथाइल कीटोन्स, सभी मिथाइल कीटोन्स होते हैं वो गिव्स देते हैं आपको हेलोफोरम टेस्ट। यानी क्या देंगे, वो आपको हेलोफोरम टेस्ट देते हैं। और अपन बात करें थोड़ी डीपली में, तो देखिए उच्च ताप पर आपका कंपाउंड है, जैसे ये नोट लगा के लिख लीजिएगा CH3COCOH। एक तो ये कंपाउंड जिसमें एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और एक ये कंपाउंड यानी कि मिथाइल कीटोन से आपका एल्डिहाइड लगा हुआ है और इस मिथाइल कीटोन से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। इन दोनों की यदि आप बात करोगे तो 8 हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान पर ये आपको हेलोफोरम रिएक्शन देते हैं। गिव्स क्या देंगे, ये हेलोफोरम रिएक्शन देते हैं। ठीक है, 8 हाई टेम्परेचर गिव्स हेलोफोरम रिएक्शन, उच्च तापमान पर ये हेलोफोरम रिएक्शन अपने को देते हैं। अब हेलोफोरम रिएक्शन कौन कौन से नहीं देते हैं उनकी बात कर लेते हैं। यानी कि नेगेटिव हेलोफोरम टेस्ट, ऐसे कंपाउंड जो आपको हेलोफोरम टेस्ट नहीं देते हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं कौन से यौगिक ऐसे हैं जो अपने को हेलोफोरम टेस्ट नहीं देते हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। देखो ऐसे कंपाउंड जिनमें आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है, तो यहां लिख लीजिए नेगेटिव हेलोफोरम टेस्ट। अब आपसे फिर क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो आराम से। चलिए नेगेटिव हेलोफोरम टेस्ट की बात करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स यानी मिथाइल कीटोन है जिस पर क्या लगा हुआ, यहां पर कोई जेड लगा हुआ और जेड आपका क्या शो करे, रेजोनेंस शो करता है। ये कंपाउंड क्या देता है, ये आपको अनुनाद दर्शाता है और अनुनाद दर्शाने के कारण ये हेलोफोरम टेस्ट नहीं देता है। जैसे आपकी बात करोगे आप CH3COH, क्लियर है, ये OH ग्रुप लगा दिया, इसमें क्या होता है आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, हेलोफोरम टेस्ट नहीं देता है। अपन बात करेंगे इसकी बात करेंगे ये OR, मैंने क्या लगा दिया यहाँ एस्टर लगा दिया, हेलोफोरम टेस्ट देगा क्या, हेलोफोरम टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। चलिए CH3CONH2 एसिटेमाइड की बात कर लोगे, इसमें भी क्या होगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा, हेलोफोरम टेस्ट नहीं देता है। CH3COCl इसमें क्या होगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा, हेलोफोरम टेस्ट आपको नहीं देता है। ये हो गया आपका एस्टर, तो आप बोल दोगे यहां पर एसिड, आपका ये हो गया एस्टर हो गया, ये आपका हो गया एसिटेमाइड हो गया, ये जिसको आप एमाइड बोलोगे, ये आपका हो गया एसिटाइल क्लोराइड हो गया, एसिटाइल क्लोराइड हो गया। और एक अपन बात कर लेते हैं CH3COOCH3, इसको आप क्या बोलोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड।
ये जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड होता है इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं, यानी इन सब में आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है। इसलिए क्या होता है, ये टेस्ट नहीं देते हैं, हेलोफोरम टेस्ट नहीं देते हैं। इस बात को समझ गए अच्छे से। आइए अब अपन बात करने जा रहे हैं, यदि यहां पर मान लो अपन आयोडीन काम में ले, क्लियर है, इस रिएक्शन के दौरान अपन बात करने जा रहे हैं आयोडीन काम में लेते हैं, जैसे H2 काम में लिया था ना अपन ने, उस H2 के स्थान पर आयोडीन काम में लेते हैं तो आपका क्या बन जाता है, आयोडोफोरम बन जाता है। इस कंपाउंड को बोलोगे आप आयोडोफोरम। और जो आयोडोफोरम होता है सभी जानते हो, ये पीले रंग का होता है, विशिष्ट गंध वाला एक प्रकार का कंपाउंड होता है, और इसे बोलोगे आप आयोडोफोरम परीक्षण, यानी कि इसे आप दे दोगे आयोडोफोरम टेस्ट दे दोगे नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडोफोरम टेस्ट हो जाएगा। इसका कलर कैसा होता है, पीला रंग होता है, और इसकी गंध होती है वो एक विशिष्ट प्रकार की होती है, इसको आप बोलोगे आयोडोफोरम टेस्ट। और ये किस प्रकार के ग्रुप के परीक्षण के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो आपने भी देखा था, इस प्रकार के कंपाउंड हो आपके पास में इस प्रकार के कोई कंपाउंड हो, उनके बारे में आप आराम से बात कर सकते हो, इनके परीक्षण में या इनके टेस्ट में प्रयुक्त किया जाता। इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए यहां तक नोट करें। अब अपन देखते हैं कि हेलोफोरम रिएक्शन है उसमें जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार संपादित होती है। आइए देखो, इतनी देर अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा ये कि हेलोफोरम रिएक्शन है, यदि आप आयोडीन काम में लेते हो तो आयोडोफोरम टेस्ट हो जाएगा, यदि आप ब्रोमीन काम में लेते हो तो वहां पर ब्रोमोफोरम टेस्ट हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मतलब आपका जो मिथाइल कीटोन है वो किस प्रकार रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किस प्रकार की क्रियाविधि होती है। आइए देखो, यदि मैकेनिज्म आपको आ रही है अच्छे से तब आपके कंसेप्ट क्लियर है, नहीं आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखिएगा मैकेनिज्म, देखो डिटेल से देखना किस प्रकार है, इजी प्रोसेस होती है। देखो मैकेनिज्म आ गई, इसका मतलब आपको उस रिएक्शन के बारे में पूरी जानकारी आ जाती है। सबसे पहले आपका क्या होगा, कोई मिथाइल कीटोन होगा, ये मैंने लिख दिया यहां मिथाइल कीटोन, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं ताकि आपको आराम से दिख जाए, RCOCH3। इस बात को समझे, इसको क्या बोला आपने, मिथाइल कीटोन बोल दिया आपने, क्लियर है। ये जो मिथाइल कीटोन आपने देखा, यहां पर क्या होगा, मैंने रिएक्शन करवाई किसी बेस की, यानी कि OH माइनस की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, क्लियर है। ये OH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस को लेके चला जाएगा, मतलब इस रिएक्शन में यहां से क्या निकलेगा, बाहर H2 बाहर निकलेगा। H2 के बाहर निकलने के बाद में यहां से बनेगा क्या, देखिएगा RCOC। अब जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो चार्ज क्या आया यहां पर, देखो इसने टेक किया इस कार्बन पे, तो वो H प्लस वहां से निकला है, H2 बाहर निकला है, तो कार्बन पे यहां पर आएगा क्या, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां बनेगा क्या, कार्बन। अब ये कार्बेनाइन है, इस पर अटैक कौन करेगा, मान लो अपन हेलोजन काम में ले रहे, तो ये कार्बेनाइन इस हेलोजन पे अटैक करेगा, तो यहां से ये X बाहर निकलेगा, X माइनस बाहर निकलेगा। आप बता दोगे यहां कि आपका बाहर क्या निकला, -X माइनस बाहर निकला। चलिए क्या बनाओगे आप, RCOCX, ये H हो गया और आपका ये H हो गया। देखिए ये बन गया ना आपका मोनो हेलो डेरिवेटिव, क्लियर है। क्या होगा इस रिएक्शन में, यहां पर आप क्या लोगे, कोई बेस लोगे, OH माइनस लोगे, ये OH माइनस क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा, और यहां से क्या निकलेगा बाहर आपका H प्लस, मतलब बाहर क्या H2।
इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा क्योंकि H प्लस के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने खींच लिए, तो कार्बन पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, उसमें वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वृद्धि होने के कारण आपका यहाँ क्या बनेगा, देखो सी एच, यहाँ H था और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कार्बेनाइन बन गया। अब आपका जो बना हुआ कार्बेनाइन है ये क्या करता है, किसी हेलोजन एटम पर अटैक करेगा। ये कार्बेनाइन इस हेलोजन एटम पे अटैक करेगा तो यहां से क्या होगा आपका X माइनस बाहर, X माइनस यहां से क्या निकला आपका बाहर निकला। चलिए X माइनस के बाहर निकलने पर आपका क्या बनेगा, देखिएगा RCO और वो एक X जाके जुड़ गया, वहां से उसने बॉन्ड बना लिया, मतलब यहां आपका क्या बन गया, यहां आपका डाई हेलोजन कीटोन बन गया। क्लियर है। चलिए आगे क्या होगा, फिर से सेम रिएक्शन देखने को आपको मिलेगी। OH माइनस का अटैक होगा, ये OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां से क्या होगा, H प्लस का रिमूवल होगा। H प्लस का रिमूवल हो गया, इसका मतलब यहां से बाहर क्या निकला, H2O निकला। इसका किस कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक कार्बेनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिएगा RCO आपको दिखाई दे रहा है कार्बन, ये आपका हेलोजन, ये आपका हेलोजन, और इस कार्बन पे आपने फॉर्मेशन कर दी एक कार्बेनाइन। क्लियर है। अब क्या होगा, आपने लिया है हेलोजन, ये हेलोजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ये कार्बेनाइन इस हेलोजन पे अटैक करेगा तो यहां से क्या निकलेगा आपका X माइनस बाहर निकलेगा। X माइनस बाहर निकला, क्या बना RCOC X X, ये X। इस रिएक्शन के दौरान आपने ये देखा कि आपका ये बन गया ट्राई हेलोजन कीटोन बन गया। क्या बना, ट्राई हेलोजन कीटोन बना। अब देखो ये तो बना आपका ट्राई हेलोजन कीटोन। क्लियर है, यहां तक आप रिएक्शन को समझ गई है। चलो आगे क्या होता है, अभी मैकेनिज्म समाप्त नहीं हुई है। ये जो आपका ट्राई हेलोजन कीटोन आप देख पा रहे हो, इस ट्राई हेलोजन कीटोन पर फिर से आपका OH माइनस अटैक करेगा और वहां अटैक करेगा जहां ये कार्बन पे पॉजिटिव होगा और इस कार्बन पे क्या होगा, डेल नेगेटिव होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की तुलना में क्या है, ज्यादा है यहां पर। तो ये यहां पर देखो ये हो गया एक न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करेगा, मतलब इसको मिल गया है एक इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र और ये आपका हो गया एक नाभिक स्नेही केंद्र। ये नाभिक स्नेही केंद्र है, इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब देखो कार्बन पे अटैक करेगा, इसका मतलब इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर हुई तो आपका क्या बनाएगा R, यहां C। अब देखिएगा OH बना और माइनस हो गया यहां। क्लियर है, कार्बन और इस कार्बन से आपके क्या जुड़े हुए हैं, 3 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं। इस बात को समझ गए हैं। चलिए अब देखिएगा वापिस क्या होगी, आगे रिएक्शन में प्रोसीजर इस प्रकार होगा। आगे जब रिएक्शन आप देखोगे, आगे रिएक्शन देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, देखिएगा ये वापिस यहां से यहां आएगा। अब देखो डबल बॉन्ड बनेगा, ये H प्लस उधर चला जाएगा, H प्लस जाएगा तो आपका क्या बना, देखिएगा RCO और ये क्या बना आपका O बना। इस बात को समझे, और वो H प्लस चला गया, वहां चला गया और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्या, इस ऑक्सीजन पे। क्लियर है। चलो यहां क्या बनेगा आपका C, ये H इसके साथ आके जुड़ेगा तो यहां क्या बन जाएगा आपका CHX3 बन जाता है। इस बात को शायद आप समझ गए होंगे। तो आपने क्या बना दिया है, HCXX3, ये क्या बना आपका हेलो फॉर्म बना है और ये आपका क्या बन जाता है, इस रिएक्शन के दौरान साल्ट बन जाता है। अब समझिएगा इस रिएक्शन को एक बार दोबारा बता रहा हूं, ये मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है हेलोफोरम रिएक्शन की, मैकेनिज्म ऑफ हेलोफोरम रिएक्शन। देखिएगा किस प्रकार होती है।
ये मेरे पास में मिथाइल कीटोन है RCOCH3। सबसे पहले किसी OH माइनस ने अटैक किया, मतलब बेस ने अटैक किया, इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां से H+ बाहर होगा H2O, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि H+ बाहर चला गया, क्या बनेगा यहाँ पर कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी, एक कार्बन आयन बन गया। अब देखो यहां पर आप क्या लोगे, हेलोजन काम में लोगे, हेलोफॉर्म टेस्ट करवा रहे हो, हेलोजन काम में लोगे तो ये कार्बन आयन हेलोजन पे अटैक करेगा और यहां से एक H- बाहर निकलेगा और इसके साथ क्या बनेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है, क्या बना देखो RCO CH और X बन गया। फिर क्या होगा, वापिस OH- आएगा आपका, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां से एक प्रोटॉन और निकलेगा बाहर, मतलब यहां से H2O और बाहर निकला। H2O बाहर निकलने से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, कार्बन आयन बना, ये कार्बन आयन बन गया। वापिस क्या होगा, आप हेलोजन काम में ले रहे हो, ये हेलोजन पे अटैक करेगा कार्बन आयन तो ये X- बाहर निकलेगा, H2 काम में लेना अपने को। चलिए उसके बाद में क्या होगा, यहां से ये बन जाएगा कंपाउंड आपका। फिर वापिस क्या लोगे आप, OH- लोगे, जो एक हाइड्रोजन और है उसका निष्कासन हो जाएगा और आपका क्या बनेगा, यहाँ कार्बन आयन बनेगा। वापिस आप हेलोजन के साथ रिएक्शन कराओगे, ये कार्बन आयन किस पे अटैक करेगा, इस हेलोजन पे अटैक करेगा, यहां से बाहर क्या निकलेगा आपका, हेलोजन बाहर निकलेगा। अब क्या बनेगा देखिएगा, RCOCH3 बन गया, ट्राई हेलोजन कीटोन इसको आप बोलते हो। चलिए ये ट्राई हेलोजन कीटोन है आपका, फिर वापिस किसी बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, OH- के साथ रिएक्शन करेगा, OH- यहां पर अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की भांति व्यवहार करेगा, एक नाभिक स्नेह केंद्र हो गया और यहां पर ये कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेह केंद्र, तो ये इस पर अटैक करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर होगी ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि कार्बन अधिकतम 4 ही बॉन्ड बनाता है। अब क्या करेगा, कार्बन को अपना बॉन्ड है वो टूटना पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जैसे ही कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ेगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, क्या बना RCOH फिर कार्बन उससे 3 हेलोजन एटम जुड़े हुए, वापिस क्या होगा, ऑक्सीजन की से जो इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव चार्ज थे उस कार्बन की ओर शिफ्ट हो गए, यहां पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जैसे पाई बॉन्ड बनेगा यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका O- बन जाएगा। ये निकला हुआ प्रोटॉन है यहां से। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे, इस प्रकार बनाओगे तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा, क्या बनेगा यहां पर, आप एक स्टेप ये भी बना सकते हो, कार्बन X यहां पर नेगेटिव चार्ज, एक स्टेप आप ये भी यहां बना सकते हो, क्योंकि अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, तो आप एक स्टेप और बना सकते हो यहां पर क्या, RCO माइनस डबल बॉन्ड O। क्लियर है, ये कार्बन, ये हेलोजन, ये हेलोजन, ये हेलोजन और यहां आपका इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ी है इस कार्बन की, देखो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। इस प्रकार आप यहां पर एक स्टेप और बना सकते हो, फिर क्या होगा, आपका साल्ट बनेगा और आपका हेलोफॉर्म बन जाता है इस रिएक्शन के दौरान। तो देखो ये अपन ने बात की हेलोफॉर्म रिएक्शन की, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, इसी को आप आइडोफॉर्म रिएक्शन कह सकते हो। अब इतने डिटेल स्टडी कर ली है, अब यहां से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। हेलोफॉर्म रिएक्शन यदि क्वेश्चन आएगा तो वो यहां से भी बाहर नहीं जाएगा। आइए अपन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म की और उसकी विरजन विधियों की। हेडिंग लगा लीजिए, हेलोजन डेरिवेटिव है, उसमें सबसे पहला अपन हेलोफॉर्म टेस्ट अपन ने कर लिया, किस प्रकार होता है, किस प्रकार बनता है, तो हेलोजन बनाने की विधि भी है एक प्रकार की। अब अपन सबसे पहले डिटेल से स्टडी पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है, उसमें CH3 के बारे में, और CH3 में यहां पर X बराबर क्या लोगे आप, Cl लोगे तो आप क्या बोल दोगे CHCl3। इसका सामान्य नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, या इसको आप बोल सकते हो ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलोगे, मेथेन बोलोगे। आप इसको बोल सकते हो ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन या मेथेन आप इसको बोल सकते हो। आइए देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए प्रिपरेशन मेथड ऑफ CHCl3, निर्माण विधि, प्रिपरेशन मेथड ऑफ CHCl3, और उसमें सबसे पहले आप लोग लगाइए लेबोरेटरी मेथड, या जिसको आप बोलोगे प्रयोगशाला विधि।
लेबोरेटरी मेथड या जिसको आप बोलोगे प्रयोगशाला विधि। लेबोरेटरी मेथड देखिएगा किस प्रकार होती है लेबोरेटरी मेथड में। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रिएक्शन में आप लेते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसकी रिएक्शन आप करवा देते हो आगे नवजात क्लोरीन के साथ में। अब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको किस प्रकार बनाना होता है उसको देखते। सबसे पहले विरंजक चूर्ण सभी जानते होंगे आप लोग, COCl2 जिसको बोला जाता है विरंजक चूर्ण है, उससे आप प्राप्त करते हो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ये मेरे पास में है CaOCl2, इसका आप क्या करवाते हो, जलपघटन करवाते हो। इसको बोला जाता है विरंजक चूर्ण या इसको बोलोगे आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर है, इस बात को समझिए। इसको बोलोगे आप विरंजक चूर्ण, सभी जानते हो अच्छे से, छोटे क्लास में पढ़ रखा आपने। इसी को आप बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके साथ में जब रिएक्शन होती है तो यहां से बनता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि आपका बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इस रिएक्शन के दौरान आपके 2 क्लोरीन एटम बाहर निकल जाते हैं। मींस यहां आपकी क्या बनी, नवजात क्लोरीन जिसको आप बोल सकते हो। ये नवजात क्लोरीन का यहां हो जाता है फॉर्मेशन। आगे देखिएगा क्या होगा, आपका नवजात क्लोरीन आपने जो बनाया है, ये नवजात क्लोरीन एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। मैंने क्या किया, एथिल एल्कोहल लिया और ये एथिल एल्कोहल इस नवजात क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा। जैसे ही ये नवजात क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, यहां से आपको देखो एक HCl एक HCl, मतलब क्या बना, आपका बन जाता है CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड बना। देखो एक H और एक Cl यहां से निकला, एक H एक Cl यहां से निकला, अब एक H बच गया तो क्या बनेगा, CH3CHO। आपका बन गया यहां पर CH3CHO और बाहर क्या निकल गया, 2HCl। इसको आप क्या बोलते हो, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड बोलते हो। और इसी को आप बोलते हो, 2 कार्बन है, आईपीसी में आप नहीं लिखना चाहो तो आईपीसी नाम हो जाएगा इसका एथेनेल, एल्डिहाइड है, इसके लिए एल लगाते हो आप अनुबंध। चलो आगे क्या होता है, इस रिएक्शन में जो आपका एसिड एल्डिहाइड बना है, ये एसिड एल्डिहाइड है, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। अब क्लोरीन के आदिके में रिएक्शन करेगा ये। चलिए देखिएगा, ये जो एसिड एल्डिहाइड आपने लिया है, यहां पर ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहां पर इसके आदिके में रिएक्शन करेगा तो यहां से 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे, यानी यहां से बाहर क्या निकलेगा, 3HCl बाहर निकलेगा। क्लियर है, यहां पर क्या बनेगा, देखो CCl3CHO, CCl3CHO, इसको बोलोगे आप ट्राइक्लोरोमेथेन एल्डिहाइड। क्लियर है, CCl3CHO की यहां पर क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है और इसका सामान्य नाम होता है जिसको आप बोलते हो क्लोरो, या इसको बोलोगे आप ट्राइक्लोरो मीथेन एल्डिहाइड बोल दोगे, या इसी को आप बोल देते हो क्लोराइड। इस कंपाउंड का खूब यूज करेंगे अपन, जैसे डीडीटी का निर्माण करने में किस प्रकार डीडीटी का निर्माण किया जाता है, जो कीटनाशक होता है आपका। अब देखो क्या होगा, ये आपने जो बनाया है CCl3CHO, ये रिएक्शन करेगा इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जो आपने प्रारंभ में बनाया था उसके साथ में रिएक्शन करता है। किस प्रकार रिएक्शन होती है, तो देखिए इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, ये रिएक्शन करता है आपके CCl3CHO के साथ में। तो देखिएगा CCl3CHO के साथ में किस प्रकार रिएक्शन करेगा, ये हो गया, इसके 2 मोल लोगे आप, तो देखिए 2 मोल लोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, CHCl3 मिलेगा, मिल जाएगा। क्या बन गया आपका, जो आप बनाना चाह रहे थे CHCl3, इसी को आप क्या बोलोगे,
क्लोरोफॉर्म बोलोगे, और क्लोरोफॉर्म आपने ये बनाया है। अब आपका क्या बनाइए, देखो ये एक प्रकार का बन जाएगा आपका कैल्शियम का कोई एसिडेट कंपाउंड बनेगा, देखिएगा HCO। क्लियर है, इसका होल्ड वाइज हो गया ना, और C ये क्या बनेगा HCOO, इसका बन जाएगा होल्ड वाइज, और ये क्या बन जाएगा C। अब देखो फॉर्मिक अम्ल जानते हो HCOH होता है, कैल्शियम लगा दिया और एक फॉर्मेट आयन बनेगा, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल ये होता है, इसे क्या होगा एक H+ की रिमूवल होगी, तो ये क्या बना देगा, इसको आप क्या बोलोगे फॉर्मेट आयन बोलते हैं। क्लियर है, ये फॉर्मेट आयन होता है। तो देखो इसी को आप क्या बोल दोगे, यहां पर कैल्शियम फॉर्मेट बोल दोगे, इसका नाम हो जाएगा यहां कैल्शियम फॉर्मेट, इसको बोल दोगे आप कैल्शियम फॉर्मेट। समझे किस प्रकार होती है रिएक्शन। चलिएगा, ये तो आपने तब रिएक्शन करवाई जब यहां पर आपने क्या काम में लिया है, एथिल अल्कोहल काम में लिया है, ये तो तब रिएक्शन आपने करवाई। चलिएगा इसी रिएक्शन को अपन यहां पर कर लेते हैं, यदि मैं काम में लूं यहां पर एक कीटोन काम में लूं, देखो किस प्रकार होती है कीटोन काम में लेने पर रिएक्शन। देखिएगा यहां पर ये चीज तो सेम रहेगी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, उसे आपको जलक गठन करवा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो बनाना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए सबसे पहले क्या करोगे, अब यदि आप कीटोन लो इस रिएक्शन में, तो देखिएगा CH3CO क्लियर है, कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे। अब देखिएगा क्या होगा, 6 क्लोरीन एटम लोगे काम में, तो क्या होगा यहां से 3 हेलोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगे बाहर, 3HCl बाहर निकलेगा, क्या बचेगा 3 क्लोरीन बचेगा, क्या आएगा CCl3 CO CH3 और 3H। इस कंपाउंड को आप क्या बोल रहे थे, क्लोरल बोल रहे थे, इसको आप बोल रहे थे क्लोरल। आइएगा अब ये क्लोरल जो आपने बनाया है, ये क्लोरल किसके साथ रिएक्शन करता है, आपके इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। देखिएगा ये आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आपका रिएक्शन कौन करेगा, जो आपने काम में लिया है CCl3CO CH3। अब देखो CCl3CHO जो क्लोरल था, यहां पर ये क्या बना आपका ट्राई क्लोरो एसीटोन बोल सकते हो आप इसको, ट्राई क्लोरो एसीटोन, और क्लोरल क्या था CCl3CHO था आपका। क्लियर है, ये आपका हो गया ट्राई क्लोरो एसीटोन। अब देखिएगा ट्राई क्लोरो एसीटोन के 2 मोल के साथ में रिएक्शन होगी, CCl3CHO COCH3, इस यहां पर क्या होगा, क्या बन जाएगा आपका CHCl3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि आपने क्या बना लिया है, क्लोरोफॉर्म बना लिया है। अब देखिएगा और क्या बनेगा, यहां से CH3COO CH3COO, फिर 2 आ जाएंगे और उसके साथ में क्या आ जाएगा आपका C आ जाएगा, 2 तो बना लिया आपने, क्लोरोफॉर्म बना लिए CH3COO और ये आ जाएगा यहां पर C। क्लियर है, इसको क्या बोलोगे आप, देखो CH3COH होता है उसको आप एसिटेट बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हो, और उससे एक H+ निकला एसिटेट आयन बोलते थे, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम होगा यहां कैल्शियम एसीटेट, और ये आपका कंपाउंड क्या बना यहां क्लोरोफॉर्म बन जाता। चलिएगा इसे नोट कीजिए, इस रिएक्शन को आपने बना लिया है क्लोरोफॉर्म बना लिया। अब देखो रिएक्शन किस प्रकार होती है लेबोरेटरी में, तो उस बात को अपन देखते हुए चलेंगे। देखिएगा एक क्या करते हैं, उपकरण सेट करते हैं लेबोरेटरी में, और उपकरण किस प्रकार सेट करते हैं और उसमें अपन क्या क्या मिलाते हैं जिससे कि आपको क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। आइए देखिएगा, देखो किस प्रकार लेबोरेटरी मेथड है वो आपकी संपादित होती है,
उसके बारे में अपन देखने जा रहे हैं। लेबोरेटरी में अपन क्या करेंगे, एक इस प्रकार का कोई फ्लास्क ले लेते हैं। ये मैंने क्या किया है, कोई फ्लास्क लिया, क्लियर है। ये फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में मैंने यहां लगा दिया कोई बालू उष्मक लगा दिया, और इसको मैंने यहां से क्या किया, हीट देना प्रारंभ किया है। अब अभी हीट नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अभी मैं केवल उपकरण सेट कर रहा हूं। चलिए, ये मैं क्या कर रहा हूं, उपकरण सेट कर रहा हूं। ठीक है, यहां से मैं एक और ट्यूब लगाता हूं, नली लगाता हूं, यहां जिसको आप बोलोगे संघनित्र बोलोगे, मैं यहां लगा रहा हूं संघनित्र। और अब देखिएगा, एक बार आप केवल आपको समझना है, बाकी जो लैब में एपैरेटस होता है बस केवल देखना है किस प्रकार सेट होता है। ये यहां मैंने लगा दिया संघनित्र, और यहां मैं क्या लेता हूं, एक कोई बीकर लेता, ये मैं क्या ले लूंगा, यहां एक कोई बीकर ले लूंगा। क्लियर है, बस इस प्रकार समझना है। यहां से मैंने क्या किया, इसको हीट देना प्रारंभ किया है। अब देखो, सबसे पहले होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं। ये कोई स्टैंड के सहारे से खड़ा रहता है, ध्यान रखिएगा, ये कोई स्टैंड होता है, उस स्टैंड के सहारे ये खड़ा होता है आपका संघनित्र, और ये भी इधर क्या होता है, एक स्टैंड लगा होता है, उस पे खड़ा हुआ होता है। केवल एक बार आपको समझना है किस प्रकार मैंने एपैरेटस सेट किया है। चलिए, ये जो मैंने फ्लास्क लिया है, इस फ्लास्क में मैं क्या क्या लेता हूं, देखिए, एथेनॉल लूंगा, इसी फ्लास्क में लूंगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लूंगा। क्लियर है, देखो आप ले रहे थे ना, एथेनॉल ले रहे थे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ले रहे थे, और उसके साथ में आप थोड़ी बहुत मात्रा में क्या ले लोगे, इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में आप इसमें मिला दोगे। फिर आप क्या करोगे, यहां पर इसको बोलूंगा मैं बालू उष्मक। इस बालू उष्मक से आपने क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, हीट दिया। हीट देने के बाद में क्या होगा, यहां से इधर से आप जो संघनित्र है, यहां से वाटर होगा, H2O की एडिंग होगी, इधर से भी क्या होगा, H2O की एडिंग होगी। बाद में इस संघनित्र से होता हुआ इसके मध्य एक रिएक्शन होती है लेबोरेटरी में, और आप क्या प्राप्त कर लेते हो, यहां पर जल प्राप्त कर लेते हो, और क्या प्राप्त कर लेते हो, क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेते हो, और यहां से आपको क्या मिल जाता है, H2O। यानी आपको बनाना क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाना है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है, तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया एक बीकर में। ये रिएक्शन इसमें संपादित होगी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जल अपघटन करवाते हो, इनके द्वारा आपको पता है क्या बनता है, सबसे पहले क्लियर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, इनकी रिएक्शन होती है, और क्या नवजात क्लोरीन बनती है। इस बात को समझे, ये आपस में रिएक्शन कर देते हैं के साथ में, फिर आप क्या करोगे, इस प्रकार रिएक्शन होगी और क्लोरोफॉर्म बन जाता है आपका। इस बात को समझ गए, ये हो गया लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि है किसका, क्लोरोफॉर्म का निर्माण। नीचे लिख लेना आप, ये डायग्राम किसका है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन लेबोरेटरी। यानी लेबोरेटरी में आपने क्या बना दिया है, क्लोरोफॉर्म बना दिया। इस बात को समझ गए। चलिए, आइए अपन बात करते हैं आज अब इसके आगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा किस प्रकार क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेंगे। लगाइए हेडिंग, सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा किस प्रकार निर्माण करेंगे। दूसरी मेथड हो गई, पहली तो हो गई आपकी लेबोरेटरी में, और इसी में अपन एक और पढ़ते हैं, एथेनॉल से करवा लिया अपन ने, एसीटोन से करवा लिया अपन ने, अब अपन करवाने जा रहे हैं बाई सोडियम हाइपोक्लोराइड। लगा दीजिए हेडिंग, सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा किस प्रकार रिएक्शन होती है। सबसे पहले आप क्या लेते हो, कोई बेस लेते हो, जैसे मैंने लिया NaOH लिया, और इस NaOH का मैंने क्या करवा दिया, क्लोरीनीकरण करवा दिया। अब देखिएगा, NaOH का क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो यहां से NaCl बनता है, एक आपका बनेगा NaOCl बनेगा। देखिए NaCl बनता है,
एक आपका बनता है NaOCl बनेगा, और क्या बन सकता है इसके दो लूंगा में तो और आपका बन जाएगा H2, मतलब सोडियम क्लोराइड। ये जो आपका NaOCl बना है, इसी NaOCl को आप बोलते हो सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते। क्लियर है? चलिए अब देखो, ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट आपने लिया है, ये रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करता है। उससे पहले आपका जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है, सेकेंडरी एल्कोहल होता है, वो हेलोफ्रोम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। देखिएगा CH3CHOH, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो किसके साथ में? क्लोरीन के साथ करवाते हो, तो यहां से दोनों हाइड्रोजन इस क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। मींस यहां आपका निकला 2HCl और यहां आपका बन जाता है CH3COR। इसको आप क्या बोलते हो? मिथाइल कीटोन बोलते हो। ये बन गया है आपका मिथाइल कीटोन। अब आगे देखिएगा, आपका जो बना हुआ है मिथाइल कीटोन, ये CH3COR, ये आगे रिएक्शन करता है जो आपने NaOCl काम में लिया है, यानी जिसकी आपने फॉर्मेशन की है सोडियम हाइपोक्लोराइड। जो आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड की फॉर्मेशन की है, उसके साथ में ये रिएक्शन होती है। देखिएगा NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में रिएक्शन होगी, इसके 3 मोल पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यहां से अपने को करना क्या है, 3 क्लोरीन एटम यहां ऐड करने हैं। तो अपने को क्या मिलेगा? CCl3COOR बन जाएगा। इस बात को समझ गए? और बाहर क्या निकलेगा? देखिएगा 3Na, फिर 3 H अपने पास में, तो 3 NaOH, और क्या होगा? CCl3COR, ट्राई हेलोजन कीटोन बन जाएगा। इसको आप बोलोगे ट्राई हेलोजन कीटोन बोलोगे। आगे देखिएगा, आपका जो बना हुआ है ट्राई हेलोजन कीटोन है, ये क्या करेगा? NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? इसके द्वारा आपको क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। देखिएगा CCl3COR था मेरे पास में, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे NaOH के साथ में करवाओगे। क्लियर है? चलिए क्या बनेगा? यहां से CHCl3 बनेगा। देखिएगा CHCl3 बनेगा, फिर RCONA, यानी एक साल्ट बन जाएगा, और आपका बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, और आपका क्या बन जाएगा? RCONA। यानी ये तो आपका क्या बना? साल्ट बना, और ये आपका क्या बना है? यहां क्लोरोफॉर्म की आपने यहां कर ली है फॉर्मेशन। क्लियर है? क्लोरोफॉर्म और आपका क्या बन जाता है? यहां साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती। अब यहां पर R बराबर क्या हो सकता है? R बराबर एल्किल ग्रुप हो सकता है, और R बराबर आपका क्या हो सकता है? कोई हाइड्रोजन हो सकता है। यहां तक शायद आप समझ गए होंगे इस बात को। चलिए यहां तक नोट करिए, इसको लगाइए हेडिंग। क्लोरल हाइड्रेट से अपने को बनाना है क्लोरोफॉर्म, बाई क्लोरल हाइड्रेट। देखिए क्लोरल हाइड्रेट होता है ये CCl3, और एक ही कार्बन पे आपको देखने को मिलते हैं 2 OH मिलेंगे। क्लियर है? इसी कंपाउंड को आप बोलते हो क्लोरल हाइड्रेट। ये हो गया आपका क्लोरल हाइड्रेट। इस क्लोरल हाइड्रेट की आप करवाते हो रिएक्शन NaOH के साथ में, किसी बेस के साथ में करवाओगे, तो यहां से आपको मिल जाता है क्लोरोफॉर्म, यहां से आपको मिला क्लोरोफॉर्म, एक आपको यहां से मिल जाता है साल्ट HCOONA मिल जाता है। क्लियर है? एक यहां से मिल जाता है HCOONA, और एक आपको यहां से मिलेगा H2। ठीक है? इसको बोलोगे आप सोडियम फॉर्मेट, और ये जो बना हुआ है वो आपको क्लोरोफॉर्म हो गया। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनने की संभावना रहती है क्लोरल हाइड्रेट में। देखिए
सामान्यतः क्या होता है कि यदि एक ही कार्बन पर दो या दो से ज्यादा समान ग्रुप आ जाए, जैसे दो या दो से अधिक OH आ जाए, तो वो फिर कंपाउंड आपका अनस्टेबल हो जाता है, वो कंपाउंड आपका अस्थायी हो जाता है। लेकिन आपका जो क्लोरल हाइड्रेट होता है वो दो OH ग्रुप उपस्थित है एक ही कार्बन पर, उसके बाद में भी वो स्थायी होता है। उसका कारण क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं कि उसमें क्या आता है कि जो क्लोरल हाइड्रेट होता है आपका, उस क्लोरल हाइड्रेट पे एक ही कार्बन पर दो OH होने के बाद में भी वो स्थायी क्यों होता है, स्टेबल क्यों होता है, तो उसका कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है जिसके कारण ये कंपाउंड आपका स्टेबल होता है। कैसे, देखिएगा, ये मेरे पास में CCl3 है और इधर है CH, और इस कार्बन से जुड़े हुए हैं आपके OH, और इस कार्बन से इधर क्या जुड़ा हुआ है आपका, ये हो गया OH, और इधर क्या जुड़ा हुआ है आपका OH। देखिएगा, इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के मध्य आपको आकर्षण बल दिखाई दे रहा है, मतलब इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बनती है जब आपके पास में एक हाइड्रोजन हो, वो किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ हो, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा जुड़ा हुआ होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है। तो यहां पर आपको H बॉन्डिंग देखने को मिलती है। देखो, H बॉन्डिंग के कारण एक ही कार्बन पर दो H होने के बाद में वो क्या हो जाता है, कंपाउंड आपका स्थायी हो जाता। चलिएगा, इसे नोट कीजिए। ये बनाया अपन ने क्लोरल हाइड्रेट के द्वारा किसका निर्माण करना, क्लोरोफॉर्म का निर्माण। आगे लगा लीजिए आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा बनाओगे, किस प्रकार बनाते हो उसकी बात करेंगे। हेडिंग लगाइएगा, बाई कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप बोलते हो पायरीन बोलते हो, बाई CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसको बोला जाता है पायरीन। इसका यूज किया जाता है आग बुझाने में, इस पायरीन का। देखिएगा, आपका होता है CCl4, इसकी रिएक्शन करवाते हो आप Fe और H2 की उपस्थिति में, यानी किसी मेटल है और मेटल और वाटर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हो। तो यहां पर ये क्या करता है, आंशिक अपचयन का कार्य करेगा। आंशिक अपचयन यहां आपको देखने को मिलेगा, यानी यहां होता है आंशिक अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होगा, अब हाइड्रोजन का जुड़ना होगा, यहां से दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो एक HCl बाहर निकलेगा और आपका क्या बनेगा, कंपाउंड CHCl3 बनेगा और HCl बाहर निकलेगा। इसको आप क्या बोलोगे, क्लोरोफॉर्म बोलोगे। तो आप एक बना सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड से बना सकते हो। चलिएगा, एक आप बना सकते हो मेथेन के क्लोरीनेशन से, क्लोरीनीकरण से। ये वेल नोन रिएक्शन है, पहले अपन ने पढ़ी है, सभी जानते हो आप। तो अगला आप बना सकते हो बाई क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, यानी कि मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा कैसे बनाओगे, देखिएगा। मेथेन का सबसे पहले करवाते क्लोरीनीकरण, H प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यहां से एक H और Cl निकलेंगे, क्या बनेगा, CH3Cl निकलेगा, एक आपका H और Cl। इसको आप क्या बोलते हो, मेथिल क्लोराइड बोलते हो। चलो, फिर क्या होगा, इस रिएक्शन में इस रिएक्शन होती जाएगी, इसका हेलोजनीकरण बोल सकते हो आप, क्लोरीनीकरण बोल सकते हो। क्लोरीनीकरण होता चला जाएगा और प्रत्येक क्लोरीन के द्वारा एक हाइड्रोजन का निष्कासन होता चला जाएगा। देखिएगा, मेथिल क्लोराइड का आपने करवाया क्लोरीनीकरण, H की उपस्थिति में होगी, यहां से क्या होगा, एक H और Cl बाहर निकलेगा। चलिएगा, देखो, एक H और एक Cl बाहर निकला, क्या बचा, CH2 बचा और Cl2। इसको आप बोलते हो मेथिलीन क्लोराइड और आपका HCl, ये बन गया आपका मेथिलीन क्लोराइड। आगे देखिएगा, ये जो आपने बनाया है मेथिलीन क्लोराइड, इसका फिर से आप क्या करवाओगे, क्लोरीनीकरण करवाओगे, तो आपका क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा।
इसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोफॉर्म बोलते हो या नहीं बोलते हो। अपना काम क्या था, क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने का था। अब देखो इस रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म के बाद में आपको एक CCl4 भी मिलता है, जो ऊपर आपने देखा था ना, ये भी बनता है। देखिएगा CHCl3, फिर से क्लोरीनीकरण करवाते हो H में, क्या बनता है CCl4 HCl। इसको बोलोगे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसी को जनरली आप क्या बोलते हो, पायरीन बोलते हो। अब देखिएगा आपने क्या क्या प्राप्त किया, आपने प्राप्त किया मेथिल क्लोराइड, आपने प्राप्त किया मेथिलीन क्लोराइड, आपने प्राप्त किया क्लोरोफॉर्म, और आपने प्राप्त किया CCl4। इनका आप क्या करोगे, इनका आप करोगे आसवन, यानी कि इनका जब आंशिक आसवन करोगे या आसवन करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, यहां से शुद्ध क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति हो जाती है। मींस आप यहां से क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन कर सकते। इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से। तो ये अपन ने इतनी देर जो बात की है, ये बात की है क्लोरोफॉर्म की निर्माण विधियों की, यानी कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस किस प्रकार अपन कर सकते हैं, उसके बारे में अपन ने यहां चर्चा की है, उसके बारे में अपन ने यहां बात की। आइएगा आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब अपन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। क्लोरोफॉर्म है उसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो एक तो विशेष बात आपको ध्यान क्या देनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो ये देनी है कि जो क्लोरोफॉर्म है इसके यूजेस में वो चीज आप हटोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रही है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, यहां पर आपको भौतिक गुण जब भी पढ़ोगे इसकी, तो भौतिक गुणों में सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, और एक मीठी गंध वाला एक लिक्विड होता है। कलरलेस और मीठी गंध वाला द्रव्य होता है। चलिएगा पानी में आंशिक रूप से विलय होता है। पानी की बात करेंगे H2O में यह आंशिक रूप से आपको विलय देखने को मिलता है। चलिए और यदि अपन इसकी बात करें तो यह ईथर तथा एल्कोहल में सोल्यूबल होता है। ईथर तथा एल्कोहल की बात करोगे आप तो उसमें क्या होता है, यह सोल्यूबल होता है, उसमें विलेय होता है। चलिएगा आगे बात करोगे तो क्लोरोफॉर्म की यदि आपने अधिक मात्रा सूंघ ली है तो उससे आपको बेहोशी आ सकती है। मींस क्लोरोफॉर्म का जो यूज किया जाता है वो निश्चित तक के रूप में किया जाता है। चलिएगा तो ये अपन ने देख ली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। एक टेस्ट देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण कैसे किया जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आप लिख लीजिएगा हेडिंग टेस्ट फॉर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का परीक्षण है और यह टेस्ट किया जाता है, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण किया जाता है। देखिएगा जो आपका अविषाक्त कंपाउंड होता है जिसे आप बोलते हो कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हो, अब वो क्लोरोफॉर्म द्वारा बनता है। क्लोरोफॉर्म का आप यदि करवाते हो ऑक्सीडेशन, देखिएगा क्लोरोफॉर्म का आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपको यहां से क्या मिलेगा, COCl2 मिलता है और HCl मिलता है। ये COCl2 आपका होता है कार्बोनिल क्लोराइड होता है, इसी को आप बोल देते हो फॉस्जिन बोल देते। अब आगे देखिएगा ये जो आपने देखा कार्बोनिल क्लोराइड और HCl बनी है, ये HCl क्या करता है, AgNO3 के साथ में रिएक्शन करेगा। AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या देगा आपको, AgCl की व्हाइट पीपीटी देगा। यानी यहां पर आपको AgCl का सफेद अवक्षेप देखने को मिलता है और यहां से एक क्या मिलेगा आपको, HNO3 मिलेगा, नाइट्रिक एसिड मिलेगा। तो देखिएगा
शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो आपका होगा वो तो AgNO3 के साथ में श्वेत अवक्षेप नहीं देता है। खास बात ध्यान रखिएगा, आपका जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है वो AgNO3 के साथ में श्वेत अवक्षेप नहीं देगा, यानी ये श्वेत अवक्षेप नहीं देगा। लेकिन आपका जो अशुद्ध आपने क्या ले रखा है, क्लोरोफॉर्म ले रखा है, ये क्या करेगा, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म, ये अशुद्ध है ध्यान रखिएगा, ये अशुद्ध क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में, यानी यहां H, इसकी उपस्थिति में एक तो कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है और एक आपका क्या करता है, HCl बन जाता है। ये HCl के साथ में यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है आपका AgNO3, वो क्या दे देता है, श्वेत अवक्षेप दे देता है AgCl का, यानी सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप आपको देखने को मिलता है। इसके द्वारा यहां पर आपको यहां मिल गया है नाइट्रिक एसिड मिल गया। इस बात को समझे तो आप ये समझ गए कि क्लोरोफॉर्म का टेस्ट किस प्रकार होता है, और ये टेस्ट अपन ने जो देखा वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म का भी है और शुद्ध क्लोरोफॉर्म का भी है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म श्वेत अवक्षेप नहीं देगा नाइट्रिक एसिड के साथ में, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की बात कर लोगे आप, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ में, और ये बन गया आपका नाइट्रिक एसिड बन गया। क्लियर है, इस बात को समझ गए होगे। तो ये अपन ने बात की है इसके टेस्ट की, इसका टेस्ट किस प्रकार किया जाता है। तो आज अपन ने देखा है क्लोरोफॉर्म है, उसकी विरचन विधियां, निर्माण विधि और क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्लोरोफॉर्म का टेस्ट किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे, क्लोरोफॉर्म है, उस क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।